हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे आस्था में विश्वास यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको प्रदोष व्रत कथा सुनाएंगे एवं विधि सामग्री बताएंगे। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है और शिव पूजा के लिए प्रदोष काल समय सबसे उत्तम माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत रखने से व्यक्ति को 2 गाय दान करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। कई जगहों पर ये व्रत प्रदोषम के नाम से भी जाना जाता है। प्रदोष व्रत की पूजा विधि के अनुसार सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ स्वच्छ वस्त्र पहने, घर के मंदिर में दीप जलाएं, भगवान शिव का अभिषेक करें, भगवान शिव को पुष्प अर्पित करें, भगवान शिव को भोग लगाएं, भगवान शिव की आरती करें। प्रदोष व्रत की पूजा सामग्री के अनुसार प्रदोष व्रत की पूजा में भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत की पूजा में शिवलिंग पर बेलपत्र, आक के फूल, भांग, धतूरा, शमी के फूल, फल, शहद और दीप आदि अर्पित किए जाते हैं। प्रदोष व्रत में भगवान शिव को सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव के मंत्रों का जाप किया जाता है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की आरती की जाती है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव को खीर, हलवा, फल और मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। प्रदोष व्रत में प्रसाद का वितरण किया जाता है। प्रदोष व्रत की कथा में प्राचीन काल में एक गरीब ब्राह्मण पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की पत्नी अपने भरण पोषण के लिए अपने पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर लेकर आई और पुत्र जैसा उसको रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को शांडिल्य ऋषि के आश्रम ले गई। वहां उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर अब वह भी प्रदोष व्रत रखने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। फिर राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे कराना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? तब राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी, अर्थात राजकुमार ने उस राजकुमारी से विवाह करने के लिए हाँ कर दी। तब उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को
आदर के साथ अपने साथ ले गया तथा साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। और एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यताओं के अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री और पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं। आशा है आप सभी को यह कथा सुनकर अच्छा लगा होगा, तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना।